सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सौवपावपणासनो मङ्गलाणं च सौवेशिं परमं हवै मङ्गलम् ॐ नमो हरिहन्ताणम् सर्वकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं धर्मसम्बन्धकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकम् इदं शास्त्रं श्रेष्ठोपदेशनामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तार श्री सर्वज्ञदेवा तदुत्तरग्रन्थकर्तार श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवा तेषामे वचनानुसारमासाद्य श्रीमद्भगवत् पूज्यपाद स्वामी विरचितमिदं शास्त्रं श्रोताः सावधानतया शृण्वन्तु। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अनन्त अनन्त भाव भेदथी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकळ जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रामाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे अहोराज चंद्र ख्याल नथी पामताए जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। जय सद्गुरुवंदन। जय स्वाध्यायમાં શ્રી ઇષ્ટોપદેશ સત્શાસ્ત્રનો સ્વાધ્યાય ચાલે છે। શ્રીમદ પૂજ્યપાદ સ્વામી વિરચિત। પહેલો શ્લોક બધા સાથે। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्णकर्मण तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। योग्योपादानयोगेन दृषदः स्वर्णतामता द्रव्यादिस्वादिसम्पत्ता वात्मनोऽप्यात्मता मता। वरं व्रतैः पदं दैवं नाव्रतैर्वत नरकम् छाया तपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतोर्महान्। यत्र भावः शिवं दत्ते द्यो कियद्दूरवर्तिनि यो नयत्याशु गव्युतिं क्रोशार्धे किं ससीदति। ऋषिकजमनातङ्कं दीर्घकालोपलालितं नाके नाकौकसां सौख्यं नाके नाकौकसामिव। वासनामात्रमैवैतत् सुखं दुःखं च देहिनां तथा हुद्वेज्जयन्ते ते भोगारोगा इवापदे। मोहेन संवृतं ज्ञानं स्वभावं लभते नहि मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदनकोद्रवे। वपुर्गृहं धनं दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवः
सर्वथान्यस्वभावानि मूढः स्वानि प्रपद्यते। दिग्देशेभ्यः खगायेत्य संवसन्ति नगे नगे स्वस्वकार्यवशाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। विराधकः कथं हन्त्रे जनाय परिकुप्यति त्रयङ्गुलं पातयन् पद्भ्यां स्वयं दण्डेन पात्यते। रागद्वेषद्वयि दीर्घ नेत्राकर्षणकर्मणा अज्ञानात् सुचिरं जीव संसाराब्धो भ्रमत्यसो। विपद्भौ पदावर्ते पदिकेवातिवाह्यते यावत्तावद्भवन्तन्या प्रचुरा विपदपुरः। दुरर्जेनासुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्यजन कोऽपि ज्वरवानिव सर्पिषा। विपत्तिमात्मनो मूढ परेषामिव नेक्षते दह्यमानमृगाकीर्ण वनान्तरतरुस्थवत्। आयुर्वृद्धिक्षयोत्कर्ष हेतुं कालस्य निर्गमं वाञ्छतां धनिनामिष्टं जीवितात् सुतराधनम्। त्यागाय श्रेयसे वित्तमवित्तः सञ्चिनोति यः स्वशरीरं सपङ्केन स्नास्यामीति विलिम्पति। आरम्भे तापकान् प्राप्तावतृप्तिप्रतिपादकान् अन्ते सुदुस्त्यजान् कामान् कामं कः सेवते सुधी। भवन्ति प्राप्य यत्सङ्गमशुचिनिशुचिन्यपि सकायसन्ततापायस्तदर्थं प्रार्थना वृथा। यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकं यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्। इतश्चिन्तामणिर्दिव्य इतः पिण्याकखण्डकं ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्रियन्तां विवेकिना। स्वसंवेदनसुव्यक्तस्तनुमात्रो निरत्ययः अत्यन्तसौख्यवानात्मा लोकालोकविलोकनः। संयम्य करणग्राममेकाग्रत्वेन चेतसः आत्मानमात्मवान् ध्यायेदात्मनेवात्मनि स्थितम्। अज्ञानोपास्तिरज्ञानं ज्ञानं ज्ञानिसमाश्रयः ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वच। परिषहाद्य विज्ञानादास्त्रवस्य निरोधिनी जायतेऽध्यात्मयोगेन कर्मणामाशु निर्जरा। कटस्य करताहमिति सम्बन्धः स्याद्वयोर्द्वयो ध्यानं ध्येयं यदात्मैव सम्बन्धः कीदृशस्तदा। बध्यते मुच्यते जीव स ममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। एकोऽहं निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगीन्द्रगोचर बाह्यसंयोगजा भावा मत्तः सर्वेऽपि सर्वथा। दुःखसन्दोहभागित्वं संयोगादिह देहिनां त्यजाम्येनं ततः सर्वं मनोवाक्कायकर्मभिः। न मे मृत्युः कुतो भीर्तिर्न मे व्याधि कुतो व्यथा नाहं बालो न वृद्धोऽहं न युवैतानि पुद्गले। भुक्तोज्झिता मुहुर्मोहान् मया सर्वेऽपि पुद्गलाः उच्छिष्टेष्वितेष्वद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा। कर्म कर्म हिता बन्धी जीवो जीव हितस्पृह स्वस्वप्रभावभूयस्त्वे स्वार्थं को वा न वाञ्छति। परोकृतिमुत्सृज्य स्वोपकारपरो भव उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्। गुरूपदेशादभ्यासात् संवित्तेः स्वपरान्तरं जानाति यः स जानाति मोक्षसौख्यं निरन्तरम्। स्वस्मिन् सदभिलाषित्वादभीष्टज्ञापकत्वतः स्वयं हितप्रयोक्तृत्वादात्मैव गुरुरात्मनः। नाज्ञो विज्ञत्वमायाति विज्ञो नाज्ञत्वमृच्छति निमित्तमात्रमन्यस्तु गतिर्धर्मास्तिकायवत्। अभवचित्तविक्षेप एकान्ते तत्त्वसंस्थितः
अभ्यसेदभियोगेन योगी तत्त्वं निजात्मनः। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमं तथा तथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि। यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। निशामयति निशेषमिन्द्रजालोपमं जगत् स्पृहयत्यात्मलाभाय गत्वान्यत्रानुतप्यते। इच्छत्येकान्तसंवासं निर्जनं जनितादर निजकार्यवशात् किञ्चिदुक्त्वा विस्मरति द्रुतम्। ब्रुवन्नपि हि न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति स्थिरीकृतात्मतत्त्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। किमिदं कीदृशं कस्य कस्मात् क्वेत्य विशेषयन् स्वदेहमपि नावेत्ति योगी योगपरायणः। અહીંયા સુધી अर्थ योगी योग परायण। जो योगी, योगी किसे कहते हैं? योगी कोने कहेवाय छे? गुप्ता जी, योगी किसे कहते हैं? नहीं, शिरीष दादा। यस, योग का मतलब क्या होता है पता है? जुड़ना। तो जो अपने से जुड़ता है उसको योगी कहते हैं, और जो दूसरों से जुड़ता है उसे भोगी कहते हैं। योगी और भोगी में इतना ही अंतर है बस। योगी हमेशा अपने मन को, चित्त को, उपयोग को अपने आत्मा में लगाता है, उसकी हमेशा आत्मदृष्टि रहती है। और भोगी की दृष्टि, भोगी का मन, भोगी का उपयोग और भोगी का चित्त, ये सब किस में रहता है? पर में रहता है। उसने मेरे साथ ऐसा किया, वो मेरे दुश्मन हैं, दुनिया में कोई मेरा नहीं है, ये मेरे अपने हैं, इस प्रकार से वो बाहर में ही सोचता रहता है। और योगी होता है, वो आगे बात करेंगे, तो इसका नाम योगी, जो अपने को अपने में अनुभव करता है, अपने मन को अपने आत्मा में ही जोड़ने का प्रयत्नशील है, उसको योगी कहते हैं। योग परायण का क्या मतलब होता है? परायण किसे कहते हैं? हाँ, परायण मतलब अपन कहते हैं ना, पारायण ऐसा कहते हैं। पारायण मतलब क्या करते हैं अपन? उसमें जुड़ के उसको बोलते रहते हैं। ऐसे वो उसमें ही लीन होता है, योग में ही लीन रहता है, उसमें ही सतत निधिध्यासन धारणा करता रहता है। तो जो योगी योग के परायण है, अर्थात योग में लीन है, अपने आत्मा को, उपयोग को आत्मा में जोड़ने में जो लीन है, अन्य पदार्थों का जो जिसको भान नहीं है, ऐसे योगी वो कैसा होता है? तो वो क्या विचारता है, उसकी दशा कैसी होती है? ना वेति, नहीं जानता है। क्या नहीं जानता है? अनुभव नहीं करता है। किमिदम, यह क्या है? कीदृशम, यह कैसा है? कस्य, यह किसका है? कस्मात्, यह कैसे हुआ अथवा कैसा है? क्व, ये कहाँ, मतलब कहाँ से आया है? इत्य विशेषयन, ये सभी, इन सब में अविशेषण मतलब विकल्प रहित है। ये सब उसके मन में आता ही नहीं है। ये शरीर किसका है, कहाँ से आया है, कैसा है, वो भी विकल्प नहीं। ये आत्मा है, उसका भी विकल्प नहीं उसको। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मरने के बाद कहाँ जाऊँगा, किस क्या गति होगी, ये भी किसी प्रकार का उसको विकल्प नहीं है। किसी पदार्थ के प्रति कोई विकल्प नहीं उसको। उसके पास कोई वस्तु पड़ी हुई है,
तो उसको कोई भान नहीं है, ये क्या है न कैसे है न कहाँ से आई है न किसने रखी न किसने किया। जो जहाँ है वो ठीक है। जो पदार्थ जिस समय जहाँ होने योग्य होता है वो पदार्थ उस समय वहीं होता है। विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है उसमें। स्वदेहम अपनी ना वेत्ती, ये दूसरे की तो बात ही छोड़ो, अन्य पदार्थों की तो बात ही छोड़ो, पर अपने देह का भी ज्ञान नहीं है उसको कि मैं शरीर हूं कि नहीं, मैं काला हूं कि मैं गोरा हूं कि मैं ये हूं कि मैं वो भी भान नहीं है उसको। जो है सो है। शरीर को होता है ना, अपने को ऐसा लगता है, बार बार अपन कांच में देखते हैं, जो हमारा वाળ છે ને ધોળા થવા લાગે છે, ધીમે ધીમે ધોળા થઈ ગયા છે, આ તો બધા ધોળા થઈ ગયા છે, હું છે ને દુબળો પડી ગયો છું, ધીમે ધીમે હું દુબળો પડું છું, અથવા હું જરા જાડો થઈ ગયો છું, હવે જરા વજન કમ કરવાની જરૂર છે। આ બધું શું છે, આપણું આખો ધ્યાન શરીરમાં જ જાય આખો, उनको शरीर का कुछ भान होता नहीं है। कृपालुदेव કહે છે અમે શરીરધારી છીએ કે કેમ એ માંड માંड સાંભળીએ ત્યારે અમને સાંભળે છે कि हम शरीरधारी हैं कि नहीं, वो कभी हम याद करते हैं तब हमको याद आता है अरे यार ये शरीर भी है यहाँ पर। ऐसे योगी की अवस्था होती है। ऐसी अवस्था का विचार करना चाहिए, ऐसी अवस्था कैसे हो। ऐसे जिसकी अवस्था होती है वो दुनिया के किसी भी व्यक्ति से, किसी भी वस्तु से, किसी भी प्रसंग से दुखी नहीं होता है, उसके पास दुख आता ही नहीं है, क्योंकि वस्तुओं का बनना और बिगड़ना वो तो सब अपने हिसाब से होता है। हम इसमें क्या कर सकते हैं। हमारा भी उदय के अनुसार कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, इसमें क्या है। कभी शरीर पुष्ट होता है, कभी कमजोर हो जाता है, कभी हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हमको लोग हेल्प नहीं करते हैं, हमारा सहायता कोई नहीं करता है, और कभी ऐसा होता है कि लोग बहुत हेल्प करने वाला आ जाते हैं। कभी हमको अपने ही दुख देते हैं, कभी अपने को पराये भी सुख देते हैं। तो ये सब तो हमारे कर्म के हिसाब से है, वो हमारे ही किए हैं, और किसी का किया हुआ नहीं है, हमने ही किया है। तो योगी का इसकी तरफ कोई ध्यान होता नहीं है। योगी तो केवल योग परायण है। ये विकल्प भी उसको नहीं है कि मैं आत्मा हूं और ये सब परद्रव्य है। इस प्रकार के विकल्प से भी जो योग परायण योगी हो गया है वो ऊपर हो गया है। विचारने जैसा है ये सब चीजें कि ये ऐसा कैसे होता है। निर्विकल्प अवस्था ऐसे एकाएक नहीं आती, अचानक नहीं आती, उसको धीमे 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 साधना पड़ता है। जिसका लक्ष्य विकल्प रहित होने का होता है उसको धीमे धीमे वो साधता है। कैसे साधता है? तो सबसे पहले तो वो ऐसा लक्ष्य बनाता है कि मुझे ये विकल्प हैं वो दुखी कर रहे हैं। क्योंकि दुख का कारण क्या है? दुख का कारण कौन दूसरी वस्तु है क्या? दुख का कारण दूसरी वस्तु तो है नहीं। दुख का कारण तो हमारा विकल्प है। हमारे ही जो विचार हैं वही हमारे दुख के कारण है। तो ये जो विकल्प हैं वो हमें दुखी करते हैं। अब इन विकल्पों से छुटकारा कैसे पाया जाए, ऐसा पहला निर्णय करता है कि मुझे इस विकल्प से छुटकारा पाना है। क्योंकि जहां जहां विकल्प है वहां वहां अशांति है, व्याकुलता है, दुख है। और जहां जहां निर्विकल्पता है, विकल्प नहीं है, वहां शांति है, निराकुलता है। ऐसा इसका संबंध है, व्याप्ति संबंध कहलाता है। इसलिए किसी भी प्रकार का विकल्प मुझे तो रखना
नहीं है, पर विकल्प तो आएगा। ऐसे केवल सोच लेने से ऐसा थोड़ी होता है कि विकल्प नहीं आता है, विकल्प तो आएगा। तो सबसे पहले साधक उस विकल्प के मूल में जाता है कि ये विकल्प पैदा क्यों होते हैं, ये आ कहां से रहा है। ये सारा कोई घटना बन गई, ठीक है, अपने साथ, अपने परिवार में अपने को किसी ने कुछ कह दिया, अथवा फोन आया, मम्मी ने डांट दिया, पापा ने डांट दिया, बहन के साथ ये हो गया, अथवा कोई मित्र के साथ ये हो गया, ऐसा कोई भी प्रकार के हमारे प्रसंग आए। फिर अब हमारी वो परंपरा चलती है, अब हमारे दिमाग में चलने लगता है विकल्प, उसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, मैंने तो कुछ कहा नहीं था, ये है वो है, अब मैं उसको जवाब दूंगा, अब मैं उसको क्या जवाब दूंगा, ऐसा जवाब दूंगा मैं, इस प्रकार से ऐसे बहुत सारे विकल्पों की परंपरा चलती है। तो जिसको भी निर्विकल्प होना है, अब वो साधक जागृत हो जाता है कि ये सारे विकल्प चल रहे हैं, वो सब मुझे अशांत कर रहे हैं, व्याकुल कर रहे हैं। व्याकुलता होती है कि नहीं होती है, ये तो सबका प्रत्यक्ष अनुभव है ना। किसी को भी विकल्प में कभी शांति मिलती नहीं है। तो वो फिर उसके मूल में जाता है, ये पैदा कहां से हुआ। तो उसको बहुत से कारण दिखेंगे पैदा होने में। पहला कारण तो उसको बाहर का दिखेगा कि मुझे उसने ऐसा कहा था इसलिए ये मुझे विकल्प आए, अथवा मुझे किसी ने कुछ कहा नहीं था और उसकी बात स्मरण में आ गई। जैसे हमारे किसी के साथ नहीं बनती है, अथवा तो वो याद आ जाता है ना, तो भी हमारे विकल्प चालू हो जाते हैं। हमारे के साथ कुछ अनिष्ट घटा होता है तो वो बात याद आ जाती है, तो भी हमारे विकल्प चालू हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो उसके निमित्त के ऊपर जाएगा कि यार उसने ऐसा कहा था, इस कारण से मेरे ये चालू हुआ। अब फिर और गहराई में जाता है कि ऐसी बातें तो लोग मुझसे बातें तो बहुत से करते हैं, परंतु अमुक व्यक्ति ने कहा उस पे मेरे बहुत अधिक विकल्प चलते हैं, और अमुक व्यक्ति ने वही बात कही थी पर उसमें तो मुझे कुछ विकल्प जागा ही नहीं। पड़ोस के किसी व्यक्ति ने हमको डांट दिया तो हमें बहुत गुस्सा आ गया, और अपनी मां ने अपने को डांट दिया तो हमें गुस्सा ही नहीं आया। बात समझ में आ रही? ये विकल्प के कारण की खोज कर रहा है। तो इसका मतलब विकल्प है वो किसी बात से नहीं हो रहा है। विकल्प के अधिक किससे हो रहा है? विकल्प व्यक्ति से हो रहा है। व्यक्ति के प्रति हमारा कैसा भाव है, उसके आधार पर हमारे विकल्पों की वो परंपरा चलती है। जिस व्यक्ति के प्रति हमें सद्भाव है वो हमें कुछ भी कह दे, हमें बहुत विकल्प नहीं होंगे, बुरा भी नहीं लगेगा। और जिस व्यक्ति के साथ हमारा असद्भाव है, हमें अच्छा नहीं लगता है, वो व्यक्ति हमको थोड़ा सा भी कह देता है तो हमारे 4-4 दिन, 5-5 दिन, 10-10 दिन, 1000 दिन तक, 10 साल तक चलता है वो चीज। इसका मतलब विकल्प कहां से आया? किसी बात से नहीं आया है। हमने किसी व्यक्ति के प्रति असद्भाव रखा, किसी वस्तु के प्रति असद्भाव रखा, उससे हमारा ये विकल्प चला, ये विकल्प की खोज की उसने। अथवा जो चीज हमको अच्छी लगती है वो भी बार बार याद आती कि नहीं आती? वो विकल्प हमको थोड़े साता वाले होते हैं, सुखदायी होते हैं। जो अच्छा नहीं लगता है उसका विकल्प आना, उसका स्मरण आना, वो हमको असाता रूप लगता है, दुखदायी लगता है। और जो हमें अच्छा लगता है उसका विकल्प आना, उसका स्मरण होना, वो हमें साता रूप लगता है, सुखदायी लगता है। ऐसा लगता है कि नहीं लगता? ऐसा स्पष्ट दिखता है अपना को। तो देखो दोनों से विकल्प आया। एक तो जिससे हमने राग किया उससे भी विकल्प आ रहा है,
और एक हमने द्वेष किया, उससे भी विकल्प आ रहा। इसका मतलब विकल्प दूसरी वस्तु में तो है नहीं। विकल्प कहाँ है? राग और द्वेष। हम जहां जहां राग करते हैं अथवा जहां जहां द्वेष करते हैं, वहां वहां हमारा उपयोग उसकी तरफ जाता है, हमारा मन उसकी तरफ जाता है और उसके संबंध में हमारे विकल्प आते हैं। समझ में आ गई? तो विकल्प की उत्पत्ति कहां से हुई? राग और द्वेष से। अभी ये भी थोड़ा दूर का है, अभी और अंदर जा रहा है। पहले तो निमित्त को पकड़ा कि जिससे राग द्वेष हो रहे हैं उसको पकड़ा कि इसके कारण से मुझे हुआ था। फिर राग द्वेष को पकड़ा कि उसके कारण से नहीं हो रहा था, मुझे मेरे राग के कारण से अथवा मेरे द्वेष से हो रहा था। उसके ऊपर वो गया विकल्प की खोज में। अब वो और गहराई में जाता है कि ये राग और द्वेष क्यों होता है, आखिर और राग और द्वेष हुआ क्यों मुझे, उसमें जाता है। उसमें बहुत गहराई से जाएगा तो उसको पता चलेगा कि मुझे वस्तु के स्वरूप के संबंधी अज्ञान है, मोह है। ये मोह के कारण से किसी के प्रति राग होता है और किसी के प्रति द्वेष होता है। मोह के कारण से हम किसी को अपना मानते हैं और किसी को पराया मानते हैं। होता है कि नहीं होता है? और उसके संबंध में हमें जिसको अपना मानते हैं उसके प्रति रागात्मक विकल्प होते हैं, जिसको पराया मानते हैं उसके प्रति द्वेषात्मक विकल्प होते हैं। ये दोनों विकल्पों की परंपरा इस मोह से चलती है। इसलिए विकल्प का मूल क्या हुआ? विकल्प का मूल क्या हो गया? मोह हो गया। अब हमें कहां निशाना साधना है? मोह पे निशाना साधना है। मारना किसको? हमें मोह को मारना है। देखो, एक कुत्ता होता है, एक शेर होता है। कुत्ता क्या करता है कि जो उसको जिस वस्तु से मारता है ना, वो कुत्ता जैसे लाठी से मारा कुत्ते को, तो कुत्ता उस लाठी की ओर दौड़ता है और लाठी पे अटैक करता है, इसने मुझे मारा। और शेर क्या करता है? हम शेर को लाठी से अथवा गोली से वगैरह मारेंगे तो वो उसके ऊपर अटैक नहीं करेगा, वो मारने वाले के ऊपर अटैक करता है। इसी प्रकार से जो साधक होता है, अध्यात्म ज्ञानी होता है, वो निमित्त के ऊपर अटैक नहीं करता है, क्योंकि वो कुछ नहीं कर रहा है। सामने वाले व्यक्ति ने मुझे परेशान नहीं किया है, लाठी ने क्या किया? चलाने वाला नहीं हो तो लाठी क्या करे बेचारे? लाठी के अंदर तो ज्ञान ही नहीं है कि मुझे इसको मारना चाहिए। वास्तव में तो वो मारने वाला है, लाठी को जो पकड़ रखा है वो है वास्तव में। उसी प्रकार से मेरे सुख दुख का कारण, मेरे विकल्प का कारण मेरा ही अज्ञान है, मेरा ही मोह है। बस अब मुझे मेरे मोह को दूर करना है। अब ये मोह क्या है उसको समझना। मोह किसे कहते हैं? बताओ भाई, विपुल भाई। आसक्ति तो राग हो गया, अज्ञान तो मोह का पर्यायवाची शब्द है, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। मोह कहते किसे? मोह की व्याख्या। यस, वेरी गुड। हाँ, वो तो राग हो गया। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये सब आएंगे अभी। वो इसका पुत्र है, आप जो बता रहे हो ना, वो इसका बेटा है। अपने बाप की बात कर रहे हैं अभी। हाँ हाँ, वेरी गुड। देखो, तो होता क्या है कि जो जैसा है वैसा हमारे ज्ञान में नहीं आता है और उल्टा आता है, इसका नाम मोह है। समझ में आया? जो जैसा है पदार्थ वैसा हमारे ज्ञान में नहीं आकर के जब उल्टा हमारे ज्ञान में आता है,
तो हमारे अंदर राग द्वेष पैदा होते हैं। जैसे मैं आत्मा हूं कि शरीर, अपन कौन है, आत्मा है कि शरीर है? तो आत्मा है। तो हमारे ज्ञान में जब हम नहीं आते हैं और हमारे ज्ञान में शरीर आता है, मैं रूप में जब अपन शरीर को मानते हैं अथवा मेरे रूप में हम शरीर को अथवा अन्य पदार्थ को मानते हैं, ये हमारे ज्ञान में ऐसा आया। जैसे ही हमारे ज्ञान में अपने ज्ञायक के अतिरिक्त कुछ भी आता है, अपने ज्ञान स्वभावी, चैतन्य स्वभावी, शांत, निराकुल, वितराग स्वभावी, समता स्वभावी आत्मा है, उसके अतिरिक्त हमारे ज्ञान में जो जो भी मैं के रूप में आता है, मेरेपने के रूप में आता है, ये सब मोह की महिमा है। ये सब मोह कि हमें किसी ने हमारी निंदा की अथवा किसी ने हमको पीटा, हमारे ज्ञान में क्या आया कि मुझे इसने पीटा, हमारे ज्ञान में ये आया। ये अज्ञानी का ज्ञान ऐसे चलता है। और ज्ञानी का ज्ञान में क्या आता है? ज्ञानी के ज्ञान में क्या आएगा? ज्ञानी के ज्ञान में पीटने वाला और जिसकी पिटाई हो रही है वो दोनों, और जिस साधन से पिटाई हो रही है वो तीनों, वो सब एक बाजू हैं और इन सबको मैं जानता हूं। ये उसके ज्ञान में आता है। मैं इस प्रसंग का सहज साक्षी होकर जानता हूं, साइड में होकर को अकेला खड़ा होकर जान रहा हूं मैं इन सबको। बाकी ये सामने वाला देखो, वो पिटाई को सामने वाला व्यक्ति खड़ा है, एक ये है, इसकी पिटाई हो रही है, सामने वाला इसको पीट रहा है, कोई लकड़ी से पीट रहा है, किसी से पीट रहा है, क्या आ रहा है? और उसके ज्ञान में क्या आ रहा है? उसके ज्ञान में तो आ रहे हैं तीनों, पर वो मैं पने के रूप में किसको मान रहा है? मैं तो एकदम चुपचाप होकर के उसको देख रहा हूं। सामने वालों को पीट रहा है उसको भी देख रहा हूं, जो पीट रहा है मतलब जिसकी पिटाई हो रही उसको भी देख रहा हूं, और सबको आसपास के लोग खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं उसको भी देख रहा हूं। जैसे अन्य लोग तमाशा देखते हैं, पिटाई हो रही है किसी की, पति पत्नी की झगड़ा हो रहा है, तो पड़ोसी लोग तो तमाशा ही देखेंगे ना, रोज का काम है इनके, तो वही होता है, अपने काम बीच में पड़े। ऐसे ही ज्ञानी स्वयं अपनी पिटाई होती है उस समय वो तमाशा देखता है। अच्छा वे मार खा रहा है भाई, आज तो राम ने मार खाई, ऐसा स्वामी रामतीर्थ बोलते थे। स्वामी रामतीर्थ ऐसा, आज तो लोगों ने राम को बहुत पीटा, वो उसका रामतीर्थ राम नाम था ना, आज तो राम ने पेट भर के खाया, आज राम ज्यादा सो गया, आज तो राम को बहुत गालियां पड़ी। ऐसे ही वो बोलते थे हमेशा, मतलब वो अपने को तो हमेशा अलग अलग ही रखते थे और इसको, इस पर्याय को हमेशा अलग मान करके रखते थे। ये ज्ञानी का लक्षण होता है। वो कभी भी किसी के साथ भी जुड़ता नहीं है, शरीर के साथ भी नहीं जुड़ेगा और शरीर से संबंधित दूसरे अन्य व्यक्तियों के साथ भी नहीं जुड़ेगा, किसी के साथ नहीं जुड़ेगा। दूसरे के साथ कोई दुर्घटना हो रही है, उसके अंदर भी वो कोई बहुत दुखी नहीं होगा, रोएगा नहीं कोई, उसको भी साक्षीवत ही देखता है। बस इतना है कि थोड़ा करुणा बुद्धि से, क्योंकि उसकी अभी क्षयोपशमिक करुणा वगैरह दया वगैरह भाव हैं, क्षयिक भाव नहीं है, इसलिए थोड़ा सा उसको उसके प्रति दया आ जाती है तो उसको बचाने का वगैरह कुछ करता है, दुखी नहीं होता है। एक तो क्या है, अपने इष्ट व्यक्ति का कुछ हो गया, ऐसा हो गया, हम दुखी हो जाते हैं, और एक ज्ञानी व्यक्ति होती है उसकी सेवा करेगा, उसका दुख दूर करने का प्रयत्न करेगा, दुखी नहीं होगा। वो दूसरे के उदय को अपने ऊपर नहीं लेता है, एक ज्ञानी का लक्षण है। और जो दूसरे के उदय को अपने ऊपर ले ले वो अज्ञानी का लक्षण है।
कि पिताजी को तकलीफ है तो बेटे को भी तकलीफ होगी, माँ को तकलीफ है तो पिताजी को भी तकलीफ होगी, बेटे को भी तकलीफ होगी, बेटे को तकलीफ है तो उधर माँ को बुखार चढ़ गया। ये सब क्या है कि दूसरे के उदय को अपने ऊपर ले रहे हैं सारा। ज्ञानी ऐसा नहीं करता है, सबका उदय अपना अपना है। अपनी पत्नी के साथ जो जो भी हो रहा है, रोग हो रहा है, बीमारी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जो भी हो रहा है वो उसके उदय के हिसाब से हो रहा है। मैं उसको साता पहुंचे, उसको थोड़ा सा अच्छा लगे, इसलिए मैं उसकी सेवा कर सकता हूं, उसका थोड़ा दुख दूर करने का प्रयत्न कर सकता हूं, पर उसके उदय को मैं नहीं ले सकता। यह उसको स्पष्ट ज्ञान है, इसीलिए वो दुखी नहीं होगा, वो करुणा लाएगा, दया लाएगा। ये ज्ञानी का लक्षण होता है। और इस कारण से उसको मोह नहीं होता है, वस्तु का स्वरूप तथारूप भासित होता है। इस कारण से वो उस घटना में विकल्प रहित होता है। उस घटना का कोई प्रभाव उसके ऊपर पड़ता नहीं है। वो जैसा है वैसा उस घटना से निकल जाता है। जैसे कमल निकल जाता है ना उसमें से, कीचड़ में से, वैसे वो निकल जाता है। अथवा जैसे तेल में आपने किसी हीरे को डाला अथवा पानी में किसी हीरे को डाला आपने, तो वो हीरा जैसा है वैसा निकल जाएगा, जरा भी दाग नहीं लगता है उसके ऊपर, क्योंकि उसकी चिकनाहट इतनी है कि कोई भी वस्तु उसको दागदार नहीं कर सकती हीरे को। वो 10 दिन तक हीरे को पानी में रखोगे तो भी उसके ऊपर जरा भी दाग नहीं लगेगा, वो जैसा है वैसा चमकता हुआ ही निकलेगा उसमें से। उसी प्रकार से जो निर्मोही है वो व्यक्ति हर परिस्थिति में हीरे की तरह चमकता हुआ ही निकलेगा, उसको कोई फर्क पड़ता नहीं है। इसी को कबीर जी ने कहा, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। जैसा मिला था ये सब पुद्गल, ये सारे पुद्गल हमने वैसे के वैसे ही वापस छोड़ दिए, और हम तो वैसे के वैसे हैं। इन पुद्गलों से हमने कोई आसक्ति करी नहीं है, उनका जो हुआ सो हुआ। हमने तो जैसी मिली थी ये शरीर वैसा के वैसा वापस कर दिया, भाई आप आपका आपके पास रखो, हमारा तो कुछ भी है नहीं। ये ज्ञानी का लक्षण होता है। और इस प्रकार की दृष्टि से निर्विकल्प हुआ जाया करता है। ऐसे निर्विकल्प होते हैं। ये निर्विकल्पता की साधना है, ये एकाएक नहीं होता है। इसके लिए सबसे पहले ज्ञान की आवश्यकता है। उसके लिए सर्वप्रथम ऐसा निर्णय करना पड़ता है कि तथारूप ज्ञानी से ही तथारूप ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए ज्ञान प्राप्ति में प्रथम चरण में वो हमेशा सतदेव, सतगुरु और सतधर्म का निर्णय करता है। ये उसकी पहली स्टेज है कि जो सतदेव हैं वो परम ज्ञानी हैं, सतगुरु हैं वो उनके ही आश्रय से हमको सतज्ञान देते हैं, और सतधर्म है इन्हीं के आश्रय से मुझे सच्चा ज्ञान होगा। इसलिए सबसे पहले तो उसको उसका निर्णय होता है। जिसके पास सत है वो ही सत बता सकता है, नहीं तो डुप्लीकेट चीजें बताएगा सारी की सारी। फिर ऐसे सतज्ञानी के पास वो तत्वार्थ का बोध लेता है। जिसके जीवन में इस प्रकार का निर्मोहीपना प्रकट हुआ है, ऐसे ज्ञानी के पास वो सत्य का बोध लेता है कि आप मुझे अब तत्वार्थों को बताओ, वस्तु के स्वरूप को बताओ। फिर ऐसा ज्ञानी उसको जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पाप, पुण्य, ये सब समझाता है। और जैसे जैसे वो समझाता जाता है वैसे वैसे उस शिष्य को वो जो समझाने वाला है उसमें वो दिखता है सारा का सारा। इसलिए जल्दी प्रतीति हो जाती है, एकदम प्रतीति हो जाती है। ये जैसा कह रहे हैं वैसा ही इसके जीवन में भी दिख रहा है।
कि भाई इन्होंने ऐसा कहा कि मिथ्यात्व, अविरति, इंद्रियों के विषय में प्रवर्तन करने से आश्रव होता है, तो वो उसके जीवन में देखेगा ये प्रवर्तन करते हैं कि नहीं करते। और तथा रूप में निर्मोही व्यक्ति होगा तो इंद्रियों के विषय में प्रवर्तन नहीं करता है, अथवा वैरागी होकर के करता है, अथवा अत्यंत मंद करता है। तो सामने देखता है ये बराबर है, इनके पास भोगने की कितनी सारी वस्तुएं हैं, फिर भी इनको इसमें कुछ स्पृहा नहीं, कोई लेना देना उनको नहीं है। इसका मतलब इन्होंने आश्रव तत्वों को सही समझा है, इसलिए तो वो आश्रव का सेवन नहीं करते हैं। और जिस जिस से संवर होता है, जिस जिस से निर्जरा होती है, वो दिन भर करते रहते हैं। निर्जरा और संवर किससे होता है? संवर के कारण व्रत, समिति, गुप्ती, 10 धर्म, 12 भावना, चारित्र इत्यादि, ये सब क्या है? परीक्षों का जय करना, अथवा ज्ञान, ध्यान, तप, शॉर्ट में लेना। इससे क्या होता है? कर्मों का संवर होता है। तो वो हमेशा दिन भर उनकी चर्या दिखेगी कि दिन भर अपने ज्ञान, ध्यान, तप में लगे रहते हैं। इसका मतलब इन्होंने संवर तत्वों को सच्चे में जाना है, और उनके जीवन में भी, और उनकी जितनी शक्ति है उतनी शक्ति लगा करके मन की इच्छाओं का निरोध करते हैं। ये उनका तपस्वी जीवन है। तो वो तप देखा जाता है, उनको बीमार हुए हैं तो भी अभक्ष का सेवन नहीं करेंगे। डॉक्टर ने कह दिया भाई देखो आपको तो इस दवाई को तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो आप ठीक नहीं होंगे, तो करेंगे नहीं। इच्छा का निरोध, स्वस्थ होने की इच्छा का निरोध। हमें इस कंडीशन पे स्वस्थ नहीं होना है जिससे हमारा आत्मा अस्वस्थ हो जाए। उस कंडीशन पर हमें हमारे शरीर को स्वस्थ नहीं करना है। इच्छा का निरोध, ऐसा उसका जीवन देखता है। तो जैसे ही तत्वार्थों को वो शिष्य सुनता है वैसे वैसे वो दिखता है मूर्तिवन, तो उसको तत्वार्थ यथार्थ रूप में भाषित हो जाते। फिर उनको हेय का उपादेय का विवेक अपने आप हो जाता है, और वो शिष्य भी ज्ञानी हो जाता है, निर्मोही हो जाता है। प्रयोग करता है अपने को स्वरूप का संवेदन करने का। ये प्रोसेस है, इतना सारा करना पड़ता है। इसके बाद ये अवस्था आती है, और इतना सारा करने के बाद भी और क्या करना पड़ेगा अपने को कि संपूर्ण अब अणुव्रतों से काम नहीं चलता है, ऐसी दशा लानी होती। ये ऊपर वाली दशा है ना, वो महाव्रतधारी को आती है। अणुव्रतधारी को थोड़ी आती है, ज़्यादा नहीं आती है, वो थोड़ी आती है, उसको नहीं गिनना अपने। पूरी लानी है तो ये इससे ही आती है, योग प्रायण होना है। तो फिर महाव्रतों को धारण करते हैं और वो संपूर्ण रूप से निर्विकल्प हो जाते, क्योंकि अणुव्रति अभी तक गृहस्थ है, और गृहस्थ व्यक्ति को गृहस्थी के संबंध में विकल्प हुए बगैर रहते नहीं है। जानता है कि विकल्प नहीं करना चाहिए, तो भी उसके पति है, उसका पत्नी है, उसका बच्चे हैं, उसका परिवार है, उसके संबंधी हैं, उसके पास घर है, उसके पास मकान है, उसके पास गाड़ी है, उसके पास ये है, और ये सब हमारे पास हैं, और हमें उनसे विकल्प नहीं हो ऐसा कम बनता है अथवा नहींवत है। इसलिए अगर संपूर्ण रूप से निर्विकल्प होना है, कुछ मत रखो, क्योंकि परिग्रह से विकल्प पैदा होता है। इसलिए सबको छोड़ो, जिन जिन से भी हमको विकल्प हो रहा है वो सबको छोड़ दो, अपनी शक्ति हो तो, और शक्ति नहीं हो तो थोड़ा सा रखना जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। बाकी में ममत्व भाव रखना नहीं, उतनी इसका देश काल के अनुसार अपने थोड़ा इतना रखना, अपने को ज़्यादा नहीं रखना कि ज़्यादा हमको विकल्प हो। तो हम ये अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। फिर हमको ये नहीं होगा कि मिदम, यार आज मैच चल रहा है, आज भारत हार कैसे गया,
अथवा मोदी जी ने इतना अच्छा काम किए थे और हार कैसे गए, ये कहां से आ रहा है? ये विकल्प अज्ञान से आ रहा है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी को पता है पाप और पुण्य का पर श्रद्धा है उसको स्पष्ट रूप से कि भाई जिसके पाप का उदय होता है उसके उसके इच्छानुसार नहीं होता है, और पुण्य का उदय होता है तो उसके इच्छानुसार उसको होता है। इसमें क्या, मोदी जी ने कितने भी अच्छे काम किए हो, पर मोदी जी के पाप का उदय हो तो उनके एक भी काम को लोग नहीं गिनेंगे, हार जाएंगे। और कोई कोई कुछ नहीं करता है तो भी वर्षों तक राजा बने हुए हैं, बेईमान है तो भी वर्षों तक राजा बने हुए हैं, 50-50 सालों से राजा बने हुए हैं। कोई क्यों ऐसा हो रहा है? योग्यता तो बहुत अधिक नहीं है इसमें, पर उसके पुण्य का उदय है। तो अज्ञानी को ऐसे विकल्प होते हैं, ज्ञानी को ऐसे विकल्प नहीं होते। ये लोग होते हैं, ये जितने भी बेईमानी करते हैं उनको तो कुछ नहीं होता है, और जो ईमानदारी पे चलते हैं ना वही पकड़े जाते हैं। ऐसा क्यों होता है भाई? तो उसको अभी तक पाप पुण्य में श्रद्धा नहीं है। इस कारण से ऐसे निर्विकल्प होने के लिए तत्वों का ज्ञान चाहिए। तो फिर कोई विकल्प, उसके पास जो भी प्रसंग आएगा, जो भी विकल्प आएगा, उसको उपशमित करने का उसके पास तुरंत समाधान है। इसलिए चित्त समाधान युक्त हो जाता है। सर्व संदेह से निवृत्ति, सर्व प्रकार के अज्ञान की निवृत्ति, और सर्व प्रकार के भय से निवृत्ति। फिर कोई भय भी नहीं रहता है। ये है ज्ञान की महिमा। और ऐसा व्यक्ति को होता है किमिदम, यह क्या है, यह कैसे है, यह किसका है, यह कैसे है, ये कहाँ है ना, ये सब कोई विकल्प होता जो जैसे है वैसे है, इसमें हम कुछ कर सकते नहीं हैं। और स्वदेहमपि न वेत्ति, अपने देह को भी वो जानता नहीं है। कौन ऐसा करता है? योगी योग परायण, जो योगी योग के परायण है वो। कुछ पूछना है? हो गया तत्व ज्ञान। ज्ञान जागा कि नहीं जागा? अंदर से ज्ञान जागना चाहिए। एक एक गाथा में बहुत बड़ा ज्ञान है इसमें। मुझे इसलिए बोलते बोलते बड़ा आनंद आता है। एक दिन में 10 गाथाएं भी कर सकते हैं और 10 दिन में एक गाथा भी कर सकते हैं, क्योंकि इन सब में मुझे इतना अलग अलग प्रकार की तरंगे अंदर ज्ञान की आती हैं, वो इतना आनंद आता है कि इसलिए 1-1 घंटा हो जाता है। चलो, और कोई प्रश्न? तो हमें ऐसा बनना चाहिए। कैसा बनना चाहिए? ऐसा बनना चाहिए। लक्ष्य बनाना चाहिए जीवन में अपने। हाँ, सूक्ष्म बोध। और हमें लक्ष्य बनाना जीवन में कि ऐसी दशा आए बिना हम इस शरीर को नहीं छोड़ेंगे, अथवा शरीर को छूटना नहीं छूटना हमारे हाथ में नहीं है। तो इस शरीर को छूटने के पहले हमें ऐसी दशा लानी है। ला सकते कि नहीं ला सकते हैं? संकल्प करते हैं तो आती है, धीमे धीमे आएगी, सत्संग से आएगी, अपने संकल्प बल से आएगी, सतत इस प्रकार के आत्मचिंतन मंथन मनन से आएगी। कषायों के संस्कार कर्म कब तक टिक सकते हैं? जब तक हमारा ज्ञान की जागृति नहीं हुई तब तक ही कर्म का प्रभाव चलता है। हमारा अंदर का आत्मा जाग गया तो कर्म का कोई प्रभाव रहता नहीं है। हमें अपने आप को निर्बल दुर्बल नहीं समझना चाहिए, कभी भी नहीं समझना चाहिए। जिस प्रकार से महावीर का आत्मा है वैसा ही आत्मा शक्ति अपेक्षा से मेरा है।
तो जो महावीर भगवान ने किया वैसा मैं नहीं कर सकता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके पास भी एक सहज ज्ञायक स्वभावी आत्मा था, हमारे पास भी है क्या नहीं? बस उन्होंने आत्मदृष्टि रख करके इन कषाय आदि विकारों से मुक्त हुए। हम भी आत्मदृष्टि रखेंगे तो इन विकारों से सहज धीमे 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 मुक्त हो जाएंगे। हमें आज जो तप आदि, ज्ञान आदि, ध्यान आदि जो बहुत कठिन लगता है ना, जब हमारी आध्यात्मिक दृष्टि जागती है तो वो चीजें हमारे लिए इतनी सरल हो जाती है। कभी कभी अपने को, किसी को यूं लगता है यार मुझे ना मिठाई छोड़ना तो बहुत कठिन लगता है, यार मिठाई नहीं छोड़ सकता मैं। पर वो व्यक्ति, उसको है ना 1 घंटा ध्यान कराओ और एकदम शांत भोजन के पहले, और उस शांत परिणामों में फिर उसको कहो भोजन कराओ, फिर कहो कि भाई आज ये मिठाई का त्याग कर दो, तुरंत त्याग कर देगा। क्यों? क्योंकि अभी जब तक अंदर शांति नहीं थी, इसीलिए उन विषयों के प्रति उपयोग बहुत अधिक जा रहा था और उस विषयों को सेवन करके अपने आप को सुखी होने का प्रयत्न कर रहा था। पर अब उसके अंदर अपने से ही शांति आ गई है, उसकी कषाय शांत हो गई है। अब उसको कहो कि अब तुम छोड़ो, आराम से छोड़ देगा। ऐसे जब हमारी आध्यात्मिक दृष्टि जागती है तो बड़े बड़े त्याग चलते फिरते हो जाते हैं, ऑटोमेटिक हो जाते हैं। लोगों को बड़ा आश्चर्य लगता है, ये ऐसे कैसे कर लेते हो? મને તો એક ઘડી નહીં રહેવાય, તમે મહિનો મહિનો સુધી બહાર કેવી રીતે રહો ભાઈ? એકલા રહેવાનું, કંઈ નહીં કરવાનું, મોબાઈલે સાથે નહીં લઈ જવાનું, કોઈ સાથે વાત નહીં કરવાની, જમવાનું હોય જે આપે એ લઈ લેવાનું, કદાચ એક જ ટાઈમ ખાવાનું, કંઈ મન નહીં થાય। રાતના તો જરા થોડું મન થાય ને, થોડું જરા એન્જોય કરી લઈએ, लोगों साथ बात करने इच्छा नहीं था। आश्चर्य लगता है। अब उस व्यक्ति को जाकर के पूछो तो उनको तो ये सब क्लेश लगता है। क्यों? क्योंकि उनको आध्यात्मिक शांति प्राप्त हो। अब जिसके लिए बहुत कठिन लग रहा है उस व्यक्ति के लिए ये कुछ नहीं है, उसको लगता है इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो हमारी आध्यात्मिक दृष्टि जैसे जैसे खुलेगी, हमारे अंदर शांति बढ़ेगी, वैसे वैसे हम अपने आप त्याग करते जाएंगे। एक दिन बोलने का त्याग करना है हमको। कितना करना है? एक ही दिन सोमवार को त्याग करना है। वो भी लोगों को कितना कठिन पड़ता है। क्यों कठिन पड़ रहा है? बहिर्मुख दृष्टियां है, अंदर शांति का अनुभव ही नहीं हो रहा उनको। इतनी सारी आकुलता व्याकुलता हो रही है, ये काम इम्पोर्टेंट है, ये काम इम्पोर्टेंट है, मैं ये नहीं बोलूँगा तो ये रह जाएगा, मैं ये नहीं बोलूँगा तो ये रह जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा। और कभी कभी तो आज सोमवार है वही भूल जाते हैं। तो इस सब का कारण क्या है? कारण ये है कि अंदर से जो दशा होनी चाहिए, शांत दशा, सहज दशा, वो अभी नहीं हो रही है और इस कारण से हम चूक जाते हैं। बार बार याद करना पड़ता, कोई बात नहीं, अभ्यास। सबका उपाय क्या है? अभ्यास। कोई भी चीज इस जगत में असंभवित नहीं है। 1000 बार मैं गिरूंगा पर 1000 बार फिर चढ़ूंगा। अभ्यास से सब होता है और एक आध्यात्मिक दृष्टि डेवलप करने से अपना जीवन बहुत सहज, शांत, निराकुल हो जाए। आप अंदर मुख हुए तो सारे गुणस्थान चढ़ जाते हैं। गुणस्थान ऐसे ही चढ़ते हैं। गुणस्थान होता है, वो गुणस्थान कोई ऐसा थोड़ी कि पहले गुणस्थान आएगा फिर हमारी दशा बनेगी, ऐसा नहीं है। हमारी दशा बनते बनते वो गुणस्थान तो अपने आप आ जाता है, ऑटोमेटिक वो गुणस्थान आ जाता। हमें तो बस संकल्प करना है कि मुझे ऐसी दशा बनानी है। उस संकल्प से फिर ऐसी दशा
धीमे 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 बन जाएगी। फिर आप जिस गुण स्थान में हो उस गुण स्थान के अनुसार आपको विकल्प तो आएंगे, परंतु क्योंकि आपकी संकल्प शक्ति बड़ी तीव्र है, इसलिए उन विकल्पों को आप अपने आत्मा के ऊपर एकदम हावी नहीं होने दोगे, अटैक नहीं करने दोगे, नहीं तो वो अटैक कर जाते कभी। और फिर धीमे 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 वो बढ़ता जाता है, गुणस्थान आरोहण बढ़ता जाता है। इसलिए रोज अपनी दशा को ऊंचा करने का प्रयत्न करना चाहिए। अब यहां से घर गए, यहां तो बहुत अच्छी बातें सुनी कि अपने तो साक्षीवत होकर के जीना है, अपने कर्मों का फल अपने को ही मिलता है, दूसरों का कोई दोष नहीं है, इसलिए दूसरों की गलती नहीं निकालना। ये सब कितनी सुनने में बहुत अच्छी लगती है। अब घर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कहीं बाहर गए, अब हमारे सामने वो परिस्थिति आएगी कि नहीं आएगी वो परिस्थिति। उस समय यहाँ से ही थोड़ा कवच लगा के जाना, ज्ञान का कवच बराबर बख्तर पहन करके, कि भाई वहाँ जाकर के मेरी परीक्षा होने वाली है। यहाँ तो कोई सामने है ही नहीं, इसलिए निमित्त ही नहीं है, इसलिए हमको बहुत अच्छा भी लग रहा है और हम सोचते हैं कि हम कर लेंगे। वो किसी को रात को कहा ना 10 बजे कि भाई ऐसा है सुबह 4 बजे उठना है, हाँ 4 बजे क्या 3:30 बजे उठ जाऊंगा, ऐसा कहता हो। परंतु वो जो सुबह का 4 बजता है ना अलार्म, तब पता पड़ता है, और फिर वो सोने की इच्छा होती है ना, तब पता पड़ता है कि ये वास्तव में रात को 10 बजे कहना बहुत सरल है, क्योंकि अभी वो सोया ही नहीं है। ऐसे ही जब हमारे पास निमित्त नहीं आए हैं उस समय हम सहज कह देंगे हम कर लेंगे। अब पर अपने को तैयार किसके लिए करना है कि सुबह 4 बजे जब मुझे ऐसा विकल्प होगा कि यार मैं अलार्म बंद करके सो जाऊं थोड़ी देर, उसके लिए हमें रेडी करना है कि बस वो विकल्प आते ही मेरे ज्ञान को तुरंत हाजिर करना है कि देखो मैं रोज ऐसा होता है, रोज 4 बजते हैं और मैं संकल्प करके सोता हूँ आज तो 4 बजे उठ ही जाऊंगा, 4:30 बजे, फिर भी मैं थोड़ी देर सो जाऊं 5 मिनट, यूँ करके 5 बज जाते हैं, 5:15 बजे, फिर भागना पड़ता है ऐसे। तो भाई संकल्प पहले करके सोना कि आज मेरे कैसे भी हालत में कुछ भी हो जाए आज तो उठ ही जाना है। ऐसे ही घर पे जाकर के कैसी भी परिस्थिति हो अब मुझे शांति बनाए रखनी है। बस अपनी जिसकी जितनी कैपेसिटी होगी उतना वो कर सकेगा, जिसकी कैपेसिटी नहीं होगी तो उस जगह को छोड़ देना। बहुत बार ऐसा होता है हम अपनी शक्ति से अधिक कभी कुछ त्याग कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, तो जीवन में वो भी अंधकार छा जाता है। तो हमारा ज्ञान जब फेल हो रहा है समझ लेना, और हमारी शक्ति भी जब फेल हो रही है किसी के सामने, तो समझ जाना कि अभी मेरी चारित्र और मेरा ज्ञान दोनों थोड़ा कम पड़ रहा है। तो अब क्या करना, उस समय उससे दूर रहने का प्रयत्न कर, कि मैं जब भी उसके सामने आता हूं तो मेरा ज्ञान है वो फेल हो जाता है और मेरे भाव भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए अपने को क्या करना है कि उससे दूर रहना। मेरी अभी शक्ति इतनी नहीं है कि उसके सामने भी मैं इतना बलवान हो सकूं, फिर अपनी शक्ति बढ़ाना और फिर उसके सामने जाकर के भी उस प्रकार से समता में रहने का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार से ये निर्विकल्प होने की साधना है। निर्विकल्प तो 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में आती नहीं है। ऐसी अवस्था लाने के लिए वर्षों वर्षों लग जाते हैं, इसलिए धैर्य रखना चाहिए। इसके बाद एक ऐसी अवस्था आती है कि जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, जिस प्रकार से हो रहा है, जो भी परिवर्तन इस शरीर में हो रहे हैं, अन्य के शरीर में हो रहे हैं, देश में हो रहे हैं, समाज में हो रहे हैं, अपने आस पड़ोस में हो रहे हैं, सबका एक सहज स्वीकार भाव, ज्ञाता दृष्टा बना। ऐसी भगवान से प्रार्थना करें और अपने अंदर संकल्प करें कि ऐसी दशा मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त करनी है और धीमे धीमे बढ़ना। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो,
सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन। जो तेरा शरणा लहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवो निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पन्थ। 9 नमस्कार महामंत्र। आत्म अनुसंधान। ओम शांति शांति शांति। जय सद्गुरु। जय सद्गुरु।